हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम विजया एकादशी, जो कि फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, उसका महत्व और पूजा विधि जानेंगे। देखो, विजया एकादशी अपने नाम के अनुसार ही विजय प्रदान करने वाली एकादशी है। और आज के इस कंपटीशन वाले जमाने में हम सब चाहते हैं कि अपने जीवन में हम जो भी करें उसमें हमें विजय, जीत हासिल हो। शास्त्रों के अनुसार जो साधक विजया एकादशी का व्रत रखता है उसे भगवान विष्णु की कृपा से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और जीवन के हर क्षेत्र में विजय भी प्राप्त होती है। अब देखो, जीवन में विजय तो हर कोई प्राप्त करना चाहता है, इसलिए इस व्रत को सभी को करना चाहिए। ये महाफलकारी एकादशी फागुन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जो महाशिवरात्रि से 2 दिन पहले आती है। महाशिवरात्रि का भी महाव्रत होता है। भगवान शिव के भक्त हो या भगवान विष्णु के, सबको महाशिवरात्रि का व्रत करना चाहिए और ये साल की बड़ी महाशिवरात्रि होती है ना। विजया एकादशी के व्रत को भी महाव्रत कहा जाता है और इस महाव्रत के विषय में पद्म पुराण और स्कंद पुराण में हमें बहुत सुंदर वर्णन मिलता है। इस दिन पूरे भक्ति भाव से भगवान कृष्ण की पूजा करने से हमें बहुत उत्तम फल मिलता है। जीवन के दोषों का नाश होता है और मन चाही इच्छा पूरी होती है। जो लोग एकादशी व्रत नहीं करते उन्हें कम से कम पूरे विधि विधान के साथ एकादशी की पूजा जरूर करनी चाहिए। इसका भी बहुत उत्तम फल मिलता है। साथ ही वो लोग जो अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, जिन्हें लगता है कि जीवन में उनके बहुत परेशानियां हैं और बहुत प्रयासों के बाद भी उनका कोई काम नहीं बनता या काम बनते बनते बिगड़ जाता है, उन्हें भी विजया एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। देखो, ऐसा कहा जाता है कि लंका विजय के लिए भगवान श्री राम ने इसी दिन समुद्र किनारे पूजा की थी और रावण के साथ युद्ध में विजय प्राप्त की थी। तो खुद ही देख लो कि श्री राम जो साक्षात भगवान है, उन्होंने अपने कार्य से, अपने लीलाओं से हमें यही संकेत दिया है कि अगर जीवन में परेशानियों पर विजय यानी जीत हासिल करना चाहते हो तो विजया एकादशी का व्रत करो, पूजा करो। एकादशी का व्रत धारण करने से ना सिर्फ हमारे कार्यों में सफलता मिलती है, बल्कि जो हमारे पिछले जन्मों के पाप कर्म होते हैं ना, उनका भी नाश होता है। विजया एकादशी को खास तौर पर शत्रुओं के नाश करने वाली बताया गया है। ऐसा कहा गया है कि जब भयंकर शत्रुओं से आप घिरे हो और पराजय बिल्कुल सामने खड़ी हुई, विकट स्थितियां आपको दिखती हो, तो विजय नाम वाली इस एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। ये एकादशी आपको विजय, जीत दिलवाने की क्षमता रखती है। इस बात का प्रमाण हमें इतिहास में मिलता है, जिसके अनुसार प्राचीन काल में, पुराने समय में कई राजे महाराजे इस व्रत के प्रभाव से ही अपनी जो निश्चित हार थी, जो युद्ध वो हार चुके थे, उसको जीत में बदल चुके हैं। जो भी व्यक्ति श्रद्धा भाव से विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत रखता है, वो जीवन में आने वाली विपरीत परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने में सफल ही होता है। पुराणों में बताया गया है कि जब नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से विजया एकादशी के व्रत का पुण्य फल पूछा, तब ब्रह्मा जी ने बताया कि ये एकादशी अत्यंत ही पुण्यदायी है। पद्म पुराण के अनुसार भी विजया एकादशी के व्रत से धन धान्य का लाभ और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कठिन तपस्या से आप जितना फल प्राप्त करते हो, उतना ही पुण्य फल आप सिर्फ एक विजया एकादशी का व्रत करने से प्राप्त कर सकते हो। तो खुद ही समझ लो कितनी महान और फलकारी एकादशी है। जो भी व्रत करते हैं वो वैकुंठ धाम की प्राप्ति भी जरूर ही करते हैं। अब मैं आपको एकादशी व्रत की पूजा विधि बताती हूँ। इस व्रत का पुण्य फल हमें तभी मिलता है जब हम विधि विधान से पूजा करते हैं। जो लोग एकादशी व्रत नहीं करते वो सिर्फ पूजा जरूर कर ले, व्रत कथा सुन ले। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। सभी एकादशियों की तरह इस एकादशी पर भी दशमी की शाम को भोजन नहीं करेंगे और मतलब सूर्यास्त के बाद अन्न नहीं खाएंगे। अच्छा, विजया एकादशी पर मुख्य रूप से दशमी की शाम को ही पूजा की तैयारी हो जाती है। देखो, वैसे ना हमें हर एकादशी पे कलश स्थापना करनी चाहिए, पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो सभी एकादशी पे कलश स्थापना नहीं कर पाते, पर उन्हें भी विजया एकादशी पे कलश स्थापना जरूर ही करनी चाहिए। जो भी कलश हम लेंगे वो बाद में हम ब्राह्मण को दान दे देते हैं।
इसलिए आप अपने बजट के अनुसार आप देख सकते हैं, आप सोने का, चांदी का, तांबे का या मिट्टी का कोई भी कलश ले सकते हो। इस पूजा में हमें स्थान ज्यादा चाहिए होता है, इसलिए अगर आपके घर के मंदिर में जगह है तो वहां आप पूजा करें, और वरना एक अलग चौकी बिछाकर उस पर पूजा करें। अगर आप अलग चौकी पे पूजा कर रहे हो, अगर आप मंदिर में कर रहे हो तो वहां तो कपड़ा वगैरह पहले से ही होता है। अगर आप अलग चौकी पे पूजा कर रहे हो तो सबसे पहले उस पे लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाना है, उस चौकी को फूलों से सजाना है, फिर उस पर सप्तनाजा यानी 7 तरह के अनाजों को मिलाकर एक ढेरी बनानी है। सप्तनाजा में क्या क्या चीजें आती हैं? आप गेहूं, मक्का, बाजरा, चना, जौ, रागी, ज्वार आदि ले सकते हैं। चावल नहीं लेंगे, चावल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। घर के आसपास में जो भी आटा चक्की होती है ना, वहां पर ये सप्तनाजा बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। सप्तनाजा का बहुत अच्छा प्रभाव होता है। आपने सुना भी होगा कि जब ग्रहण होता है तो इस सप्तनाजा को अपने ऊपर से उतार देते हैं, दान करते हैं, बहुत बहुत शुभ होता है। घर के बच्चे या गर्भवती महिलाएं या खुद के ऊपर से भी नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए, अपनी घर की नकारात्मकता को दूर करने के लिए हम 7 बार उतार कर अपने ऊपर से ऐसे सर से, हेड से ऐसे नीचे निकाल कर इसका दान करते हैं, तो बहुत बहुत अच्छा होता है। सारे दोष खत्म हो जाते हैं, नजर दोष खत्म हो जाता है, नकारात्मकता, नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। अब सप्तनाजा लेने के बाद हम चौकी या वेदी पर सप्तनाजा की एक ढेरी बनाएंगे, ठीक है, और उसके ऊपर कलश की स्थापना करेंगे। सप्तनाजा कितना लेना है यह पूरी तरह से आपके ऊपर है। ढेरी बनाने में वैसे हमें बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होता, पर ये जैसा कि आपको बाद में देना होता है, तो ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल चिन्ना सा किसी को दोगे। आप दोगे तो थोड़ा सा ज्यादा लेके देते हो। जैसे हम पर्सनली में 1.25 किलो ले आते हैं और उसमें से निकालकर ढेरी बना लेते हैं। फिर जब पारण के समय हम ये सामान हटाते हैं तो ये ढेरी वाला सप्तनाजा सारे में मिलाकर और फिर उस 1.25 किलो को पूरे को दान कर देते हैं, ताकि आपकी खुद की मर्जी है कि आप कितना लेना चाहो। ऐसे कोई कंफर्म नहीं है कि आपको इतना ही लेना है। अगर आपको ये सप्तनाजा नहीं मिलता है, कई जगह ऐसी हैं जहां वो लोग कहते हैं कि हमें नहीं मिला, तो फिर आप गेहूं रख सकते हैं, पर कोशिश करना पूजा में सप्तनाजा रखिए तो ज्यादा उत्तम होगा। अब ये ढेरी तो हमने बना ली है, उसके ऊपर हम कलश की स्थापना करेंगे। आपने जो भी कलश लिया है उसे धो के शुद्ध कर ले, फिर उसके अंदर शुद्ध जल, थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर भर ले, और उसमें एक सिक्का, मतलब कोई भी आप सिक्का ले सकते हो, कोई चांदी का सिक्का ले सकते हो, या जो हमारे गिलट के सिक्के चलते हैं, 1 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का, जो भी आपके पास हो वो आप सिक्का लेके वो डालेंगे। एक सुपारी डालेंगे, एक हल्दी की गांठ डालेंगे और एक कौड़ी डालेंगे। कलश के ऊपर 5, 7 या 9 आम के या अशोक पत्तों से उसको ढक देंगे। फिर थोड़े से जौ कलश के ऊपर रखेंगे। याद रखना, कलश पर मौली बांध देना, सतिये से स्वास्तिक बनाना, ओम बनाना, चारों तरफ से अपने कलश को हम डेकोरेट कर देते। ये हो गई हमारी पूजा की तैयारी। ये सब हम दशमी की शाम को कर लेंगे। रात को भगवान का ध्यान करते हुए जमीन पे सोएंगे, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करेंगे। एकादशी की सुबह अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र पहनेंगे। पूजा में काले नीले कपड़े नहीं पहनेंगे। फिर अच्छा होता है कि अगर पूजा करते हुए हम सफेद या पीले कपड़े पहने। फिर हम अपने पूजा स्थल पर पूजा की तैयारी करेंगे। सबसे पहले गंगा जल के छींटे, ये मैं हर एकादशी पे बताती हूँ, सबसे पहले गंगा जल के छींटे पूरे घर में डाले। इससे पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। अगर घर में किसी की नजर होती है या नेगेटिव एनर्जी होती है तो वो दूर हो जाती है। घर का जो मुख्य द्वार, मेन गेट होता है, उस पे हल्दी से स्वास्तिक बनाएंगे। किसी ने हमें कमेंट किया था कि वो बिल्डिंग में रहते हैं तो वो सबसे नीचे वाले गेट पे बनाए या अपने घर के मेन गेट पे बनाए। तो देखिए, जहां पे आपके घर का, जहां से जो आप कहते हो कि ये मेरा घर है, जैसे 110 नंबर मेरा घर है, तो वहां मैं उसके बाहर बनाऊंगी। बिल्डिंग तो बहुत बड़ी और बिल्डिंग में बहुत सारे घर हैं, तो मैं मेन गेट पे नीचे जाके नहीं बनाऊंगी, मैं अपने घर के बनाऊंगी। बट समझ लीजिए पूरी बिल्डिंग मेरी है, तो फिर मैं अपने सबसे वाला जो मेन गेट, बड़ा वाला गेट होता है पार्किंग के भी बाहर, वहां जाके बनाएंगे। इससे हमारी किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी घर में प्रवेश नहीं करती है, याद रखिएगा। पूजा के लिए हम बढ़िया फल, फूल, प्रसाद, पूजन सामग्री आदि की व्यवस्था पहले ही कर लेंगे। भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करेंगे। जल में हम थोड़ा सा गुड़, रोली, फूल आदि डाल लेंगे। जल अर्पित करने के बाद हम पूजा पे बैठेंगे। सबसे पहले हम अपने व्रत का संकल्प लेंगे और भगवान विष्णु की आराधना करेंगे।
जहां कलश स्थापना की है वहां पर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करेंगे। अगर मूर्ति हल्की है तो कलश के ऊपर रखें और अगर भारी है तो नीचे रखें। याद रखिएगा, ये कलश के साथ ये मूर्ति भी हम जब पारण करेंगे तो ब्राह्मण को दान देते हैं। अगर आप चाहो तो अपने सेवित लड्डू गोपाल जी की भी पूजा कर सकते हो अगर आपके पास भगवान विष्णु की मूर्ति नहीं है तो। पर ये याद रखना कि उनको हम कलश के ऊपर नहीं बिठाएंगे, उनको हम कलश के नीचे बिठाएंगे, क्योंकि हमें लड्डू गोपाल जी थोड़ा ना देने हैं, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए जैसे हमारे लक्ष्मी नारायण जी हैं तो वो भी मुझे देने नहीं है, तो मैं उनको नीचे ही विराजित करूंगी। भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी माता की पूजा भी हम जरूर करेंगे, क्योंकि देखो किसी भी कार्य को सफलता लेने के लिए, किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए हमें मेहनत के साथ लक्ष्मी जी का होना भी बहुत जरूरी है। बिना लक्ष्मी के तो कहते हैं इस कलयुग में कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की भी बढ़िया पूजा करें, उन्हें पंचामृत से स्नान करवाएं, सुंदर पीले वस्त्र धारण करवाएं, बढ़िया श्रृंगार करें, फिर उनकी धूप दीप पुष्प चंदन फूल तुलसी से पूजा करें। ऐसा करने से हमारे सारे दोषों का नाश होता है और मन चाही इच्छा पूरी होती है। पूजा में तुलसी के पत्र जरूर अर्पित करें, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है। पर याद रखना, एकादशी पे तुलसी तोड़ी नहीं जाती, इसलिए तुलसी दल पहले से ही तोड़ के रखेंगे। व्रत की सिद्धि के लिए घी का अखंड दीपक जलाएं, ये बहुत अच्छा होता है। घी में थोड़ी हल्दी मिलाकर भगवान विष्णु के सामने दीप प्रज्वलित करें। फिर एकादशी की कथा जरूर सुने। पूजा के समय कथा सुनने का विशेष महत्व और फल होता है। फिर भगवान को भोग अर्पित करें। एकादशी पर पीली मखाने की खीर अर्पित करने का विशेष फल है, मन चाहा वरदान मिलता है। इसके अलावा ऋतु फल जैसे मौसम के जो भी फल हो उन्हें अर्पित करें, साथ ही पान जरूर चढ़ाएं। अच्छा, एक बात और याद रखना, विजया एकादशी वाले दिन पेड़े का भोग जरूर लगाएं और वो प्रसाद लोगों में बांटे और स्वयं भी फलाहार में खाएं। पेड़े फलाहार होते हैं। जो लोग निर्जल व्रत रखते हैं वो अगले दिन पारण के समय प्रसाद वाला पेड़ा खाएं। विजया एकादशी फागुन कृष्ण एकादशी पर पेड़े का फलाहार हमें चूहे की योनि से मुक्ति दिलाता है। घर में पेड़े कैसे बनाएं, इसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो एक बार वो वीडियो जरूर देखें। फिर बढ़िया भगवान विष्णु की आरती करें, ओम जय जगदीश हरि की आरती कर सकते हैं और साथ ही एकादशी माता की आरती भी जरूर करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, विष्णु चालीसा का पाठ करें, नारायण स्तोत्र का पाठ करें। ये सारी वीडियोस हमारे चैनल पर ऑलरेडी है और इन सभी वीडियो का, एकादशी माता की आरती का, विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम, नारायण स्तोत्र, सबकी वीडियो हमारे चैनल पर है और उन सभी वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप चाहें तो वीडियोस भी जरूर देखें। पूजा के बाद प्रसाद सब में बांटें, अगर संभव हो तो गरीबों को केले दान करें, बहुत अच्छा होता है, हमारे ग्रह दोष दूर होते हैं। एक और बात याद रखना, एकादशी पूजा पद से उठकर जो भी हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हो या आप मंदिर से वापस आ रहे हो तो जो भी आपको बड़े मिले उनके पैर जरूर छूना, उनका आशीर्वाद जरूर लेना। इससे जीवन में विजय प्राप्त जल्दी होती है। देखो, एक बात बताती हूँ आपको, हमारे सनातन धर्म की परंपरा है कि हर पूजा पर, अगर आप डेली की भी पूजा करते हो या मंदिर में जाते हो या कोई और विशेष पूजा कराते हो, तो पूजा पे से उठने के बाद हमें अपने से बड़ों के पैर छूने ही चाहिए। पर धीरे धीरे समय के साथ है ना, हमारी जो अच्छी क्वालिटीज है वो सारी की सारी खत्म होती जा रही है। पर विजया एकादशी पे इस बात का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि देखो हम पूजा कर रहे हैं और हम चाहते हैं हमें जीवन में सफलता मिले और फिर भी नहीं मिलेगी तो हमारे को होता है नहीं यार, व्रत रख के कुछ नहीं होता। बट जो हम छोटी छोटी बातें छोड़ देते हैं, भूल चूक हो जाती है या गलतियां करते हैं, उससे पूजा पूरी तरह से स्वीकार नहीं होती है। एकादशी का दिन पहले भी बता चुकी हूँ, बहुत फलकारी होता है, महत्वपूर्ण होता है, इसलिए पूरा दिन भगवान का नाम जाप करते रहें। किसी भी बुरे काम, गुस्सा, चुगली आदि से दूर रहें, बचे रहें। एकादशी पर अच्छे कर्मों का फल 10 गुना और बुरे कर्मों का फल 100 गुना होकर मिलता है, इसलिए एकादशी पे इस बात का ध्यान विशेष रूप से रखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करें। जो दीक्षित हैं, जिन्होंने नाम जाप ले रखा है, जो गुरु मंत्र का जाप करते हैं, वो अपने गुरु मंत्र का ही जाप करें। शाम को भगवान की पूजा करें, दीप प्रज्वलित करें। अगर अखंड ज्योत प्रज्वलित है
तब भी सुबह और शाम दोनों समय पूजा करते हुए छोटा दीपक भी जरूर प्रज्वलित करें। खुले आकाश में भगवान विष्णु के निमित्त दीपदान जरूर करें। दिन भर कुछ खाए नहीं। अगर बिना कुछ खाए रहना संभव ना हो तो शाम की पूजा के बाद एक समय फलहार कर सकते हैं। फलहार में आप चाहें तो एक समय कूटू सिंघाड़े के आटे से बना खाना खा सकते हैं, पर याद रखना एकादशी पर पेठा यानी सीताफल नहीं खाते। एकादशी की रात्रि को कीर्तन करने का संकीर्तन करने का बहुत अधिक महत्व होता है, रात्रि जागरण करने का बहुत अधिक महत्व होता है। इसलिए हरि भजन करते हुए समय व्यतीत करें, सोने में समय खराब मत करें। पूरा दिन मन से भजन करें। श्री रामचरितमानस का पाठ करना भी बहुत फलकारी होता है। द्वादशी पे अगले दिन सुबह पूजा करें। पारण का समय अपनी पहले की वीडियो में बता चुकी हूं। ब्राह्मण को भोजन कराएं। अगर भोजन नहीं करवा सकते, क्योंकि जल्दी अर्ली मॉर्निंग हमें पारण करना है, तो सूखा सामान सीधा जिसको बोलते हैं वो निकाल दो। साथ ही दान दक्षिणा दे दो। ब्राह्मण को जो हमने कलश स्थापना की थी वो कलश और सतनाजा भी दे दो। कलश में से हम सुपारी, हल्दी और पैसे निकालकर अपने लॉकर या तिजोरी में, मतलब या ड्रॉर, जहां पे भी आप पैसे वगैरह रखते हो वो उस जगह पे रख देंगे। फिर अपने व्रत का पारण करेंगे, यानी व्रत खोलेंगे। एकादशी व्रत का पारण चने से कैसे करें, या जब हम 2 व्रत रखते हैं, क्योंकि उसके बाद प्रदोष व्रत भी है, तो हम अपना व्रत कैसे खोलेंगे, उस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी तो वो वीडियो भी जरूर देखें। याद रखो, एकादशी बहुत महान फलकारी दिवस है, इसलिए घर का वातावरण पूरी तरह से सात्विक रखें। लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, इन सब चीजों से दूर रहें। शास्त्रों के अनुसार एकादशी वाले दिन व्रत करने से स्वर्ण दान, भूमि दान, अन्न दान और गौदान से भी अधिक फल मिलता है। इस दिन व्रत रखने से इंसान की सभी मनोकामनाएं, हमारी जो इच्छाएं होती हैं वो भी पूरी होती हैं और जीवन के हर क्षेत्र में हमें बढ़ावा मिलता है। एकादशी वाले दिन मंदिर जरूर जाना चाहिए। गाय को चारा जरूर देना चाहिए। अपने मुंह से बोलकर, शरीर से किसी को भी परेशान करके या मानसिक रूप से किसी का बुरा सोचकर हमें कष्ट नहीं देना चाहिए। उसका बुरा फल हमें ही मिलेगा। अगर आप चाहो तो किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी पूजा का संकल्प करके इस व्रत को रख सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे संबंधित अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। अपने फोन पर लेटेस्ट अपडेट और आने वाले 30 त्योहारों की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें एकादशी लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। याद रखो, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।